हमारा विधायक ऐसा हो जो आम जनता का आवाज विधानसभा में मजबूती के साथ उठाए। ये आप लोग केला छाप से नाराज हैं? भाई हम लोग शुरू से नाराज हैं, वो एक तरफा काम करते हैं। डिग्री कॉलेज हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास है वो माननीय दीदी के प्रयासों के द्वारा ही हुआ है। फुटबॉल ग्राउंड का जो स्टेडियम बना, डिग्री कॉलेज जो बना, अब अनेक तरह से जो था, और सदर हॉस्पिटल जो बना, ये ममता देवी के धन है। सरकार की नीयत देखा जाती है। याद करना चाहिए लोगों को कि जब ये सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ तो विकट संकट था, वैश्विक संकट था। कोरोना की महामारी से ये राज्य और देश और पूरी दुनिया परेशान थी। वैसे परिस्थिति ने बेहतरीन उत्कृष्ट स्तर का काम किया। हमारी माता और बहन इस सरकार के साथ में गोलबंद है और गेम चेंजर साबित होगी। उसके बाद में 200 यूनिट बिजली जो माफ़ करने का काम किया राज्य सरकार ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हेमंत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में आपको बता दूं कि पहले 1000 रुपये मिलती थी, लेकिन अब महिलाओं के आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए हेमंत सरकार ने निर्णय लिया कि अब प्रतिमाह उन्हें 2500 रुपये मिलेगी। 2500 रुपये मिलने से क्या लगता है कि आपका घर परिवार चलाने में कितना आसानी होगा? आसानी तो नहीं होगा, फिर भी कुछ सहायता होगा। हाँ। तो आप लोग गोगो दीदी के तरफ जाएंगे, कमल खिलाएंगे, या फिर एक बार महागठबंधन की सरकार चुनेंगे? 2500 तरफ जाएंगे? आप जो पहले दिए हैं हम लोग तो उसी की तरफ रहेंगे। उसी की तरफ, या फिर कैंची चलाइएगा? नहीं, हम लोग जहाँ हेमंत जी हैं तो वहीं हम लोग भी हैं। पूरे झारखंड में जयराम की लहर चल रही है, तो क्या झारखंड में रामगढ़ में जयराम की लहर दिख रही है? अब देखिए क्या होता है चुनाव के बाद ही। चुनाव के बाद अभी 5 सालों के कैसे काम किए हेमंत जी? अच्छा ही किए हैं। और आपकी ममता दीदी जिसके समर्थन में आप लोग आए हुए हैं, 3 साल वो विधायक रही हैं, कैसा काम की? हम लोग का हिसाब से तो बहुत अच्छा की है। बहुत अच्छा काम की। आपको क्या लगता है दीदी, काम अच्छा की थी ममता अपना 3 साल कार्यकाल में ममता दिखा पाई थी? ये शर्मा रही, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जाने की कोशिश करें। क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा रामगढ़ में, या फिर से एक बार हाथ चलेगा? हाथ ही चलेगा। काहे लगता है हाथ चलेगा? कमल का कोई रोल नहीं है रामगढ़ में। कमल का कोई रोल नहीं है रामगढ़ में। 3 बार सीपी चौधरी यहाँ पे विधायक थे, अभी वर्तमान में उनकी पत्नी विधायक हैं आशू से। तो क्या लगता है रामगढ़ में विकास नहीं की? भैया जहाँ पे विकास किए वहाँ पे ना, रामगढ़ में नहीं किए हैं। रामगढ़ में नहीं किए। आप लोग बदलाव की ओर चाहते हैं? हाँ, बदलाव थोड़ा तो होना चाहिए। चलिए, आपको क्या लगता है कि रामगढ़ में क्यों बदलाव होना चाहिए? रामगढ़ में बदलाव इसलिए होना चाहिए कि माननीय पूर्व विधायक ममता देवी को बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम की, पूरे क्षेत्र में विकास का काम इतना ज़्यादा लंबा लकीर कीजिए कि पूरे कम समय में उन्होंने 3 वर्ष उनको मिला मौका, लेकिन 2 वर्ष तो कोविड में रहा और उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फिर विधायकी छीन लिया गया, जिससे वो पूरा काम नहीं कर सके। हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम लोग देखिए, एक हुजूम आया हुआ है, सब ममता देवी के समर्थन में है और रामगढ़ विधानसभा से ममता देवी जीत फतह करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ममता देवी के समर्थन में आज हजारों की तादाद में रामगढ़ विधानसभा में वो नामांकन के लिए पहुंची हुई। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ का लाइव तस्वीर दिखाएं, लाइव इंडिया के कैमरे से, कि हजारों की तादाद में जो समर्थक हैं वो नामांकन कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त ये नज़ारा आप देख रहे हैं रामगढ़ के पुराना कचहरी का ये दृश्य है। हम आइए यहाँ पे शामिल कुछ नेताओं से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है रामगढ़ में कमल खिलेगा या फिर हाथ चलेगा? हाथ पहले भी खिला था, इस बार एकदम फुल बहुमत के साथ होगा और रिकॉर्ड होगा। सुनीता चौधरी या अदर जितना भी सबका जमानत जब्त होगा। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा कि हाथ चलेगा? हाथ चलेगा, इस बार हाथ चलेगा। काहे आप लोग बदलाव के इसलिए कि ममता देवी का जो कार्यकाल था अधूरा रह गया था, तो उनका बहुत सारा जो विकास करने का जो प्रगति था रुक गया था, उसको फिर से चालू करना है और विकास का सिलसिला को जारी रखना है। बहुत सारा काम जो अधूरा रह गया उसको पूरा करेगी मैडम, हम लोगों को पूरा विश्वास है। और इस बार हम लोग पूरा तन मन धन से उसके साथ है और सबका सहयोग और अच्छा लीड कर रही है। ममता देवी 50,000 वोट से इस बार जीत आ रही है। यानी कि ममता जी अपने रामगढ़ की विधानसभा की जनता के दिलो दिमाग में ममता दिखाई थी। जी जी जी, सब उससे प्रेरित है, सब उससे खुश है। उसका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ कोरोना काल रहा और उनका जो केस उस हो गया, गोलीकांड में वो जेल चली गई थी। हाँ, जिसके वजह से उसका जो कार्यकाल वो पूरा नहीं हुआ और जो भी जनता से वादा की थी वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जनता पूरा उम्मीद रखा है और मैदान खरा उतरने के काम करेगी। आप लोग केला छाप से नाराज हैं?
भाई हम लोग शुरू से नाराज हैं। वो एक तरफा काम करते हैं, उसमें गुंडा राजनीति होता है, ठीक है, दबंगई। अभी आप पूरे रामगढ़ जिला में देख सकते हैं, पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विधायक सुनीता चौधरी की तरफ से लगाया गया था सोलर लाइट, वहाँ पे एक भी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं लगाया गया, एक भी। वहाँ पे आप देखिएगा मंदिर जहाँ पे आपका हमारे हिंदू भाई का धर्म स्थल है, जैसे दुर्गा मंडप है या शिवालय मंदिर है, वहाँ पे हर एक जगह में लाइट लगाए, लेकिन जैसे आप कहीं भी देख सकते हैं मुस्लिम मोहल्ले में एक भी लाइट नहीं लगाया गया। सबसे पहले क्योंकि जनता जो नेता होते हैं वो सभी जात के लिए, उसका कोई जात नहीं होता है। और ये ममता जो है पूरे रामगढ़ के जनता में वो क्षमता है कि फिर से आ रही है ममता। सबसे पहले आपको मीडिया बंधु को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया हम लोगों के लिए। सबसे पहले कि ममता इस बार लगभग 52,000 वोट से जीत रही है। ममता देवी यहाँ तो रामगढ़ में तो ममता आएगी, रामगढ़ में तो ममता आएगी लग रहा है। विधायक कैसी हो? सत्ता में कौन बैठेगा? कमल वाले बैठेंगे कि महागठबंधन बैठेगा? अरे महागठबंधन जो हमारे हेमंत, जो झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हमारे हेमंत भैया जो हैं, जो है हिम्मत है तो हेमंत है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस बार कई गुना उनका वो सीट आने वाला है। चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ विधानसभा में क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, इस बार बदलाव होगा और जनादेश हमारे हक में होगा। क्यों आप लोग यहाँ पे केला को समर्थन नहीं दे रहे हैं? आप लोग हाथ खिलाना चाह रहे हैं? हाथ खिलाना चाह रहे हैं। केला का समर्थन काफ़ी साल से लोग कर रहे हैं और माननीय जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनका महोदय का काम कितना अच्छा रहा ये जनता जानती है। और 3 बार वो विधायक रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वर्तमान में उनकी पत्नी सुनीता चौधरी हैं, तो रामगढ़ में उनका दया दृष्टि नहीं चल रहा है क्या? देखिए वो सिर्फ विधायक ही नहीं रहे, वो मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन पेयजल विभाग के मंत्री थे। और हमारा भैरवी जलाशय का जो योजना है, जो इतना जिससे कितनी ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन अभी भी वो अधूरा पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास कार्य कितना हुआ। और डिग्री कॉलेज हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास है वो माननीय दीदी के प्रयासों के द्वारा ही हुआ है। तो आज ममता जी के समर्थन में जो है कि हजारों के तादाद में जो भीड़ नजर आ रही है, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल होगा। लास्ट भी जो उपचुनाव था जिसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन जो माताएं बहनें थीं जो इन्होंने हमें बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से, हिम्मत से हम वापस से उठ खड़े हुए हैं और इस बार जनादेश हमारे हक में होगा। हेमंत सरकार आपकी महागठबंधन की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, तो क्या ये मैया सम्मान योजना की लहर रामगढ़ में भी चल रही है क्या? बिल्कुल, रामगढ़ में नहीं पूरे झारखंड में चल रही है। हम लोगों का सरकार का विजन साफ है कि हम लोग महिलाओं के सम्मान के साथ हैं, रोजगार के लिए और बाकी विकास कार्यों के लिए भी अग्रसर हैं। तो ये बिल्कुल निश्चित ही इसका फायदा होगा। और भी कार्यकर्ताओं नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ में इस बार केला चलेगा, कैंची चलेगा या फिर हाथ चलेगा? हाथ चलेगा। काहे लगता है हाथ चलेगा? इसलिए चलेगा कि महागठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, वो अभी जो 24 साल में नहीं हुआ था सो हुआ, इसके लिए हाथ चलेगा। और तीर भी चलेगा, लालटन भी चलेगा और क्या बोलते हैं इसको, हंसुआ भी चलेगा। यानी कि महागठबंधन की सरकार आप लोग चाहते हैं झारखंड में पुनः एक बार? बिल्कुल हम क्या पूरे जनता, झारखंड के पूरे जनता महागठबंधन को चाहती है। आप जिनके समर्थन में आए हैं, ममता देवी 3 साल यहाँ पे विधायक रही थी, कितना काम की, कितना विकास? जितना वो काम किया है शायद भविष्य में कोई किया होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि 5 साल के दरमियान 2 साल कोविड हुआ, कोविड के पीरियड भी ममता देवी ने जितना काम किया हो, जितना मास्क बटाना हो, चाहे जिस तरह से मरीज को जो देखना होता, वो जो ज़रूरत का चीज़ होता, सो की बचा 1 साल में जो हम लोग करना चालू किए थे, हम गिनवा देंगे। अभी अगर रामगढ़ का फुटबॉल ग्राउंड का जो स्टेडियम बना, डिग्री कॉलेज जो बना, अब अनेक तरह से जो था, और सदर हॉस्पिटल जो बना, ये ममता देवी के देन है। आपको क्यों लगता है कि रामगढ़ विधानसभा में खास तौर पे हाथ की हवा बहनी चाहिए या फिर एक बार फिर से महागठबंधन बने, एनडीए की सरकार आनी चाहिए? सुनीता चौधरी, बदलाव हमारा विधायक ऐसा हो जो आम जनता का आवाज़ विधानसभा में मजबूती के साथ उठाए। और ममता देवी एक संस्कारी और जिनके पास बहुत सारा क्वालिटी है, एक विधानसभा में जो आवाज़ उठाती है पूरे झारखंड में गूंजता है। इसलिए फिर से एक बार मौका मिला है। यहाँ की जनता ममतामय हो चुकी है। 20 तारीख को सिर्फ बटन
दबेगा हाथ में और ममता देवी फुल बहुमत से यहाँ से जीतेगी। चलिए हम और भी नेताओं कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि एक बार रामगढ़ में फिर से ममता में होगा या फिर एक बार फिर से सुनीता चौधरी आएगी? कोई सुनीता चौधरी कहीं नहीं है, उसको तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कल जो देखे ना आप ही लोग तो उसको 3-3 बार उनके पति को विधायक बनाए थे, सीपी चौधरी को। देखिए सीपी चौधरी जी बहुत डार्क में पब्लिक को रख के विधायक बने थे। पिछले बार उनकी वाइफ कैसे विधायक बने ये तो आप लोग सब जान रहे हैं। चूल्हा प्रमुख, अब चूल्हा प्रमुख लोग का कहना है ना, वो आएंगे तो वही चूल्हा में उसको हिसाब किताब करेंगे। चलिए हम और भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज ममता देवी के समर्थन में हजारों के तादाद में जो समर्थक है वो आए हुए हैं। भाई आप तो लग रहे हैं जेएमएम वाले हैं, महागठबंधन के नेता हैं। जी जी। तो क्यों लग रहा है कि रामगढ़ में कमल नहीं खिलना चाहिए, केला नहीं चलना चाहिए, फिर हाथ चलना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि वर्तमान सरकार का जो कार्यशैली अभी पूरा झारखंड में चल रहा है हम लोग का, टोटल में देखा जाए हेमंत सरकार या गठबंधन के द्वारा जो भी कार्यशैली हमारे क्षेत्र में हो रही है, आपकी सरकार खाली मैया को पैसा दे रही है, भैया तो नाराज है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि 86 योजना जो हमारे बीच में चल रही है, जैसे बिजली माफी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, उसके बाद यानी कि जो पेंशन की बात आती है वो चीज़ सर्वजन पेंशन योजना जो लागू हुई है, उसके साथ में आपका यानी कि भैया सम्मान योजना जो अभी आपने कहा, उसके साथ में अभी ऋण को लेकर के बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो योजना धरातल में चल रही है जिसमें सभी आम जनमानस खुश है। अब उसको देखते हुए हम तो यही चाहेंगे कि आपकी बार दोबारा हेमंत सरकार। आप ही लोग तो रामगढ़ विधानसभा में सुनीता चौधरी को लेके आए थे, तो क्यों लग रहा है कि उसको बदलना चाहिए? देखिए कार्यशैली को देखते हुए और यानी कि जो आम जनता की जिस प्रकार से यानी कि अभी हम लोग का नेतृत्व जो कुशल नेतृत्व हेमंत सरकार द्वारा चल रहा है, हम उसी में खुश है। तो हम दूसरा भाई परिवर्तन करने का प्रयास ना करते हुए हम उसी को दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं और लाएंगे। मेरा दसाई हंसदा जी है। आप लोग सुनीता चौधरी को क्यों वोट नहीं देंगे, ममता देवी को देंगे? जैसे हम लोग देख रहे हैं 5 साल कार्यकाल में हम लोग को जैसा हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री कर रहा है विकास, उसी तरह हम लोग उसी समर्थन में हम लोग हैं और समर्थन रहेंगे। अच्छा काम किया है हेमंत जी, बहुत अच्छा किए हैं। हम लोग जितना किए 5 साल में बहुत कुछ किया है एकदम विकास। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ में इस बार क्या चलेगा, कमल चलेगा या फिर बदलाव करते हुए झारखंड के रामगढ़ की जनता एक बार फिर से एनडीए महागठबंधन की सरकार बनाएगी, यानी कि ममता देवी को पुनः एक बार चुनकर लेके आएगी। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आप लोग को 2500 रुपये मिला? गोगो दीदी मैया सम्मान का पैसा मिला? नहीं हेमंत जी पैसा दे रहे थे, मिला? नहीं। रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के आज उनके समर्थन में ममता देवी के समर्थन में शहजादा अनवर आए हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शहजादा जी क्या लग रहा है जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है आपके नामांकन में, इससे लग रहा है कि रामगढ़ की नहीं, ये जनता रामगढ़ की जनता बदलाव चाहती है? ये टिकाऊ जन समर्थन है। हम बोलना चाहते हैं कि कई प्रत्याशियों ने, कई पार्टी के लोगों ने नॉमिनेशन किया है, उनने कोशिश भी किया, पैसा भी लगाया, सब कुछ किया, लोग भी आए, लेकिन लोग टिका नहीं। लेकिन देखने की बात है कि लगातार हमारे जितने भी कार्यकर्ता गांव-गांव से आए हैं, स्वतः स्फूर्त तरीके से अपना खर्चा, अपना पैसा लगा करके और अपने प्रिय नेता के समर्थन में उन लोगों का जिस प्रकार का गोलबंदी और समर्थन है, जिस प्रकार का प्यार है, आज इस बात ये प्रमाणित हो रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती ममता देवी भारी मतों से उनको जीत मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। शहजादा जी विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 5 साल सिर्फ जो है कि घोषणा करने में बिता दिए, काम कुछ नहीं हुआ। युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें तो सब आप लोग खाली जो है कि घोषणा किए हैं। खाली आप मैया को जाते जाते जो है कि सरकार के आखिरी कार्यकाल में मैयाओं को जो है कि सम्मान देने की बात कर रहे हैं, 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को भूल जा रहे हैं। सरकार की नीयत देखा जाती है। याद करना चाहिए लोगों को कि जब ये सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ तो विकट संकट था, वैश्विक संकट था। कोरोना की महामारी से ये राज्य और देश और पूरी दुनिया परेशान थी। वैसे परिस्थिति ने बेहतरीन उत्कृष्ट स्तर का काम किया हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने। और कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग हमारे मंत्री थे, माननीय मंत्री, चाहे बन्ना गुप्ता जी हों, चाहे रामेश्वर उरांव हों, आलमगीर आलम हो, बादल पत्रलेख हो, और पूरी कैबिनेट ने रोजगार सृजन 8 लाख से ज़्यादा लोगों को 8 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का काम किया। उसके बाद में पीडीएस सिस्टम से लोगों को खाद्यान्न घर घर तक पहुंचाने का काम किया। राज्य सरकार ने 25-25 लाख रुपया माननीय विधायकों को दे करके क्षेत्र में जो है सामग्री देने का काम किया। उसके बाद
जैसा कहा जाता है, हम बार बार कह रहे हैं कि स्लोग ओवर्स में ज़बरदस्त बैटिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने की। जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना लाया है पूरे राज्य में, पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमारी माता और बहन इस सरकार के साथ में गोलबंद है और गेम चेंजर साबित होगी। उसके बाद में 200 यूनिट बिजली जो माफ़ करने का काम किया है राज्य सरकार ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, सभी सेक्टर में ग्रामीण सड़कों को जहां तक काम करने की बात है, हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है इस राज्य सरकार ने किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्कृष्ट स्तर का काम, और सबसे बड़ी बात सामाजिक सद्भाव पैदा करने का काम किया है। कृषि लोन के मामले में याद करना चाहिए, लोग बोलते थे विपक्षी लोग कि ये सब घोषणा है, लेकिन 2 लाख तक का लोन माफ़ करके एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने। पूरे राज्य में अभूतपूर्व गठबंधन यहाँ पर है, जबरदस्त समन्वय है, और समन्वय सिर्फ जो है राज्य मुख्यालय में नहीं है, रांची में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, वो पंचायतों में और बूथों में पहुंचा हुआ है। इसलिए भारी समर्थन है इस सरकार को, और हम लोग निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार बनाएंगे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। एक बार आप लोग आ रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार भी नेताओं से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस बार दिख रहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी इसी 5 साल में घुसपैठ हुए हैं, या फिर उससे पहले भी घुसपैठी जो है कि दाखिला लिए हैं? बीजेपी का ये जो मुद्दा है घुसपैठिया का, तो क्या रियल में मुद्दा है या फिर ये चुनावी मुद्दा? केंद्र सरकार कहाँ सोई है भाई, उनको देखना है कि घुसपैठी कहाँ घुस रहे हैं। झारखंड का कहाँ पर बॉर्डर मिलता है, कहाँ राष्ट्रीय हम लोग का बांग्लादेश का कहाँ मिल रहा है? तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय हमारे अभी कौन है, अच्छा राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह है, तो वो कहाँ सोए हुए? हम लोग को 2 दिन थोड़ी होगा। आप लगिए, आपको जनाधार लोग दिया है। महागठबंधन की सरकार मान के चले कि सिर्फ 5 साल रही, बाकी उससे पहले जो है 16-18 साल बीजेपी के गठबंधन में ही सरकार रही सबसे ज़्यादा। तो उस समय आखिर इन नेताओं को याद क्यों नहीं आई? देखिए, अब राजनीति इसी को तो बोलते हैं, उन लोग का कोई मुद्दा तो है नहीं अभी खासकर झारखंड में तो उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा क्या करेंगे। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोग बाहर से बोरो प्लेयर मंगा के यहाँ पर, अगर है बीजेपी में दम है तो अपने लड़े। हमारा हेमंत सोरेन और क्या बोलते हैं रामेश्वर और या जितने भी हमारे नेता लोग हैं सब लगे हुए, तो कहूँ तो ला के यहाँ पर उल्टा पुल्टा खाली जातिवाद का बात, हिंदू मुस्लिम लड़ाने के बाद उस सबसे होना कुछ नहीं है। झारखंड के जो खतियानी लोग हैं सब समझ गया है कि खतियान चुनाव अब तो शुरुआत हो चुका है, चुनाव का आगाज हो चुका है, लेकिन विपक्ष के पास में 4 मुख्यमंत्रियों का एक जखीरा है। बाबूलाल मरांडी हैं, चंपई सोरेन हैं, अर्जुन मुंडा हैं, उसके अलावा 1-2 और है। मधु कोड़ा भी हैं, चूँकि उनकी पत्नी जो है कि उनके साथ साथ मधु कोड़ा भी आ गए। इसके बावजूद क्या लग रहा है, हेमंत की हिम्मत से ये लोग घबरा गए हैं, इसके वजह से अपना मुख्यमंत्री चेहरा का ऐलान नहीं कर? आपकी वजह से एकदम घबराए हुए हैं, इसीलिए सभी ताकतों को उतारने का काम कर रही है सरकार। और एक बात बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो षड्यंत्र थी और यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक सुनीता चौधरी और चंद्र प्रकाश जी का जो षड्यंत्र था, जिसके तहत आपका ममता देवी को लोकप्रिय नेत्री को जो उन्होंने जेल भेजने का काम किया, उसका सहानुभूति, उनका सिंपैथी आम जनों में है, और उसका भी ज़बरदस्त हम लोग को फ़ायदा मिलने जा रहा है और हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात कहा कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी एक कैंपिंग में आ रहे हैं, उधर विपक्ष के थी कैंपिंग में, तो इससे साबित होता है कि वो लोग भयभीत है, डरे हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी का जो ताकत है, जो सरकार में योजना जो चलाई है, उससे घबरा कर इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को अपने तरफ पक्ष में कर रखे। क्यों भाई, क्या ज़रूरत पड़ा? आखिर कहीं न कहीं भय है। और उस बावजूद भी हम लोग जो एनडीए से हम लोग जो गठबंधन है, हम लोग पूरे मुस्तैदी से हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग सरकार जिताने का काम करेंगे। हम लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, और इस बार निश्चित दोबारा हेमंत जी का सरकार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है, रामगढ़ में इस बार फिर से केला का मिठास लोग लेंगे, या फिर लग रहा है कि हाथ चलेगा? इस बार केला सड़ गया है, और इंडिया लग रहा है कि केला सड़ गया इसलिए कि जनता जो जान चुकी है कि हेमंत सोरेन जी लोग काम किए गरीबों, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, उसका आज जो है समय आ गया है कि जनता जो है हाथ छाप, या कहिए कि इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं सारे लोग जीतेंगे। और बीजेपी के लोग एक षड्यंत्र के तहत जो हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया, उसका भी बदला वो लोग लेंगे। आज हेमंत सोरेन जी ने, जिनको साइकिल लेने का औकात नहीं था, आज 4 व्हीलर में चल रहे हैं। गाय है, मुर्गी है, बकरी है,
और बहुत सारा अबुआ आवास है। ये जो इस झारखंड सरकार के द्वारा जो स्कीम जो चलाया गया है, आज इससे बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। और के लोग बोल रहे हैं कि झारखंड में तो विकास हुआ ही नहीं, विकास तो अवकाश में चला गया है। विकास उन लोग का यही तो कहना है कि जो विकास पब्लिक देख रहा है, पब्लिक इसका जवाब देंगे। और ये बाहर के लोग को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। झारखंड में एक से एक नेता है, बीजेपी का नज़र आ नहीं रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय आदमी के खतियानी आदमी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ला करके जो है उनको ला करके मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसका सारे लोग झारखंड के लोग इसका जवाब देंगे। और ममता जी को जो है षड्यंत्र के तहत जो जेल भेजा गया उसका भी बदला लोग लेंगे। और हाथ छाप पर 20 तारीख को जो सारे लोग बटन दबाकर इनको क्या लग रहा है चंपाई जी के आने से और टाइगर यानी टाइगर जयराम लोग नाम दे रहा है, इन दोनों के आने से क्या लगता है महागठबंधन के वोट बैंक में कोई फर्क पड़ेगा? टाइगर महतो का आने से हम लोग को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। टाइगर महतो एक बीजेपी का बी टीम है, लोग जान रहे हैं। वो बीजेपी का लोग ही इसको समझ रहे हैं कि हमारे बीजेपी का बी टीम है। वो बोलते हैं कि भैया ये जेएमएम का बी टीम है। वो सारे पब्लिक लोग देख रहे हैं कि इसका जो है बीजेपी के जैसे ओबीसी साहब, हाँ असदुद्दीन ओबीसी साहब बीजेपी का बी टीम थे ना, और जयराम महतो जी भी बीजेपी का बी टीम है। सारे लोग पब्लिक जान रहे हैं। तो इनका छाप है कैंची छाप, या झारखंड के केला और कमल, या फिर हाथ में कैंची चलाएंगे या फिर सिर्फ वोट काटेंगे? पहले कैंची से कमल फूल को ही काटे वो, है ना, तभी यहाँ के जनता लोग जो है समझेंगे कि हाँ सही में कैंची सही जगह चला है। तो क्या वो रियल में टाइगर साबित होंगे? नहीं, इस बार टाइगर साबित नहीं, वो अभी समय लगेगा उनको। हाँ समय नहीं, अभी टाइगर नहीं बना, नाम दे दिए हैं अभी तो बस समय देखिए। हाँ हाँ, नामकरण। क्या लगता है टाइगर जो जयराम महतो हैं क्या रियल में टाइगर हैं या फिर नामकरण केवल हुआ? नहीं, अभी नामकरण हुआ, अभी समय लगेगा। अभी समय लगेगा। उनका भी प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ वो काफी जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि नहीं जानता कमल खिलेगा रामगढ़ में या फिर एक बार हाथ चलेगा? हाथ चलेगा। कमल यहाँ है नहीं, कमल का नामो निशान उसका यहाँ। तो पहली बात ये जान लीजिए कि बीजेपी का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, वो डमी हो गया, डमी यहाँ डमी। तो अभी आप ही लोग तो 3 बार उनके पति को सीपी चौधरी को, चंद्र प्रकाश चौधरी को 3 बार विधायक बनाए, ज़्यादा खुश हो के एक बार और बना दिए उनके पत्नी को। नहीं, सीपी चौधरी को अब यहाँ से जाना होगा। रिटायर कर रहे हैं भाई, यहाँ से उसको जाना होगा, इसलिए कि उसका केला में अब दम नहीं रहा। केला में चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जाने। क्या लग रहा है क्यों यहाँ पे कमल हाथ खिला हवा चलनी चाहिए? बिल्कुल, जो ममता जी का 35 वर्षों के बाद कांग्रेस का वापसी जो हुआ था, वापसी में 2 साल कोरोना के जाने के बाद ममता का 1 साल में जो विकास के लिए जो गाथा लिखी वह ऐतिहासिक है। और इसीलिए ये इसलिए ऐतिहासिक है, जन सरोकार की मुद्दा जो था उसको उन्होंने उठाया और उठा के उसको ज़मीन में अमली जामा पहनाने का काम किया।